नमस्कार दोस्तों, न्यू वर्ड सीरीज में आज हम क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 द डिसीजन ऑफ द पंचायत देखने वाले हैं, जिसका सबसे पहला वर्ड है PANCHAYAT, जिसको हम बोलेंगे पंचायत 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 पंचायत। वैसे ट का साउंड है, पंचायत भी बोलते हैं, त का भी साउंड है। तो ये पंचायत पहले क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गांव में विलेज काउंसिल होती है जो गांव में होने वाली प्रॉब्लम्स, समस्याएं हैं या फिर कोई डेवलपमेंट वर्क है, कोई फैमिली इश्यूज हैं, उन सब का सॉल्यूशन ये लोग मिल के करते हैं, जिसमें 5 लोग होते हैं, पंच बोलते हैं। और उसमें जो हेड होता है जिसको हम लोग सरपंच बोलते हैं, वो गांव की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करता है। गांव में अच्छी अच्छी सुविधाएं लाने की कोशिश की जाती है इनके द्वारा। मीनिंग जो है वो यही है, अ विलेज काउंसिल इन साउथ एशिया दैट गवर्न्स लोकल अफेयर्स। मतलब जो लोकल अफेयर्स है उनको जो संचालित करते हैं उनको हम लोग पंचायत बोलेंगे। सिनोनिम जो है उसको काउंसिल बोलेंगे, और विलेज काउंसिल पंचायत भी बोलेंगे उसको। सेंटेंस जो है वो है द पंचायत हेल्ड अ मीटिंग। मीटिंग होती है और उसमें गांव की समस्याओं का समाधान किया जाता है। डेवलपमेंट्स वर्क जो है वो भी निश्चित मतलब फिक्स किए जाते हैं। आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ADAMANT। ठीक है, इसका साउंड सुनते हैं। adamant 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 एडमेंट। और इसका मीनिंग जो है वो जरा समझते हैं। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी के माइंड को चेंज कर देना, मतलब वो कुछ काम कर रहा है, रिफ्यूजिंग टू चेंज वन माइंड, मतलब किसी के माइंड, मतलब कोई सोच रहा है उसकी सोच को ही चेंज कर देना। वेरी डिटरमाइंड। ठीक है, सिनोनिम अगर देखेंगे तो इसको फॉर्म बोलते हैं FIRM। जैसे कि कोई बढ़िया सा काम कर रहा है और हमने कोई ऐसा इश्यू रख दिया, उसने अपने काम करने के तरीके को ही चेंज कर दिया या काम करना ही बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसको हम लोग एडमेंट बोलते हैं। ही वॉज एडमेंट अबाउट हिज प्लान। ठीक है, उसने रिफ्यूज कर दिया, माइंड चेंज कर दिया, मुझे नहीं करना है। ही वॉज एडमेंट अबाउट हिज प्लान। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है CUNNING, और साउंड है cunning 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 कनिंग। ओके, और मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो कि जो फॉक्स है और स्कॉर्पियन है, उसमें फॉक्स जो है वो पहले कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा है, स्कॉर्पियन जो है वो उसको समझ नहीं आता है और फिर वो उसको ही मार डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लेवरनेस बोल सकते हैं, स्किल इन डिसीविंग अदर। ठीक है, दूसरे को फंसा लेना, उसको समझ नहीं आएगा, और किसी के साथ चीटिंग करना, ऐसे बोल सकते हैं। तो कनिंग का जो सिनोनिम है वो ट्रिकी है। यहाँ पर भी देखो, जो फॉक्स है वो पहले ट्रिक कर रही है, वो पौधे के अंदर जो प्लांट है उसके अंदर कुछ खोज रही थी, स्कॉर्पियन को समझ ही नहीं आया और फिर उसने स्कॉर्पियन पर हमला कर दिया। ठीक है, तो ट्रिकी इसको बोल सकते हैं, क्लेवरनेस बोल सकते हैं कनिंग को, और स्किल इन डिसीविंग अदर्स। ओके, सेंटेंस बनाते हैं। द फॉक्स यूज्ड अ कनिंग प्लान। जैसे कि इस चैप्टर में भी आप देखोगे कि जो फार्मर है उसके पास वाला, मतलब जो नेबर होता है, वो नेबर उसके साथ कनिंग करता है, चीटिंग करता है। पानी का इश्यू होता है, अब चैप्टर जब पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब वेल जो है वो परचेज होता है, लेकिन वो फिर बाद में बोलता है कि भाई तूने तो कुआं परचेज किया था, पानी थोड़ी परचेज किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो ट्रिकी दिमाग इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कनिंग बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है APOLOGISE। ठीक है, APOLOGISE, इसका साउंड सुनिएगा। apologize 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 अपोलोजाइज। ठीक है, इसमें कई बार ZEB होता है, SE की जगह ZEB होता है। अपोलोजाइज मीनिंग समझते हैं। देखो, ये जो है वो माफ़ी बोल सकते हैं जब हम एक्सप्रेस करते हैं, रिग्रेट करते हैं, जिससे कुछ गलत हो गया, सामने वाले को पहले हमने डांट दिया, फिर हमें पता चला कि भाई हमने तो, मतलब वो तो गलत नहीं था, हमने उसको गलत तरीके से डांट दिया है। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग सॉरी एक्सप्रेस कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग वन हैज डन रॉन्ग, कुछ काम हमसे गलत हो गया है और फिर जब हम माफ़ी मांग रहे हैं
और ऐसा फील कर रहा है कि भी हमसे कुछ गलत हो चुका है, तो उसको बोलेंगे अपोलोजाइज। ठीक है, से सॉरी, इसका जो सिनोनिम है वो से सॉरी होता है, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग वन हैज डन रॉन्ग। सेंटेंस जो है वो है यू शुड अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक। अगर हमसे गलती हो रही है तो हमें अपोलोजाइज करना चाहिए, सामने वाले से माफ़ी मांगनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है विजडम, WISDOM। wisdom, 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 विजडम, ठीक है। विजडम क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पर पहले सुनो अच्छे से। Look at the water, my son. It is soft, yet it wears away the stone. Patience is the path to resilience. यहाँ पर जो लेडी है वो अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश कर रही है कि पेशेंस जो है वो बेस्ट रहता है किसी भी काम में। ठीक है, तो एक तरह की सलाह दी जा रही है, उसी को ही हम लोग विजडम बोलेंगे, बुद्धि का यूज़ करना। ठीक है, Look at the water. ओके। मीनिंग जो है द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट। ठीक है, एक्सपीरियंस आप लोग देखो, हम लोग बोलते हैं कि भाई एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, है ना, तो उसी से ही हमें सीखने को मिलता है। हर किसी को इतना ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, तो कहीं से वो परचेज करके नहीं आ रहा है, वो एक्सपीरियंस से या किसी से सीख कर आता है। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें है उसको हम लोग विजडम बोलेंगे। तो क्वालिटी, उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। पढ़ी हुई चीज़ें बहुत सारी होती है, लेकिन नॉर्मल जो जनरल लाइफ है उसमें यूज़ करना भी आपको उसको आना चाहिए। द क्वालिटी ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट, जजमेंट भी आपको लेना आना चाहिए। तो विजडम जो है उसका सिनोनिम हो जाएगा इनसाइट, और यहाँ पर उसका सेंटेंस जो है वो हो जाएगा द ओल्ड वुमन शेयर्ड हर विजडम। अपने बच्चे को वो सिखा रही है, बुद्धि शेयर हो रही है। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।